हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है सूत्र सागर क्लासेस। मैं छोटू सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, जो कि क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो हम आप लोगों का सीरीज जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है और ये जो 27 में जो भी बच्चा उत्तीर्ण होंगे एग्जाम में 10th क्लास में, हम लोग क्या किए हैं उन लोग के लिए एक बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम क्या है लक्ष्य 2027। आपको हर दिन 2 वीडियो मिलेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोषण के बारे में। लेकिन हम लोग पोषण पढ़ने से पहले स्टार्ट करेंगे क्या, एक चीज को समझना है, वो क्या है हम लोगों का जेब प्रक्रम। जेब प्रक्रम होता क्या है, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जेब प्रक्रम क्या है कि जीवित रहने के लिए, जैसे कि मानव जाति कहें, अगर मनुष्य का ही बात कर लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हम लोग जीवित रहने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, चल फिर करते हैं, है ना, फिर मल को त्याग करते हैं। ब्लड की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दवाई वगैरह लेते हैं। उसके बाद फिर वो है खान पान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का ब्लड क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। तो ब्लड के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे परिवहन। उसके बाद हम लोग समझेंगे उत्सर्जन। उत्सर्जन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका वृक्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद श्वसन में हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा के बारे में, फेफड़ा क्या होता है। ठीक है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या पादप के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पौधा में किस तरह से भोजन बनाता है। उसके बाद फिर मानव किस तरह से भोजन बनाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज समझते हैं सबसे पहले कि पोषण है क्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्या, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। क्यों हम लोग खाना खाते हैं, सबसे पहला सवाल उठता है कि क्यों भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या है, शरीर में वृद्धि होता है हम लोगों का। खाना अगर नहीं खाइएगा तो शरीर में क्या होगा, ऊर्जा का संचार नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक से कोशिका का मरम्मत नहीं हो पाएगा, और कोशिका का मरम्मत नहीं होगा तो आपका शरीर क्या होगा, विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो शरीर का वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए और सामान्य कामकाज के लिए क्या होता है, हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो क्या कोई काम हो पाएगा, असंभव है। तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं, ताकि शरीर में क्या रहे, ऊर्जा बना हुआ रहे। अगर आप क्या है फास्टिंग करते हैं तो देखते हैं शरीर में ऊर्जा का कमी हो जाता है, फिर क्या करते हो, दूसरा दिन जब भोजन खाते हैं तो जल्दी एनर्जी नहीं मिलता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, आप खाना खाते जाते हैं, फिर एनर्जी आपको दोबारा मिलते जाता है। तो ये जो क्रिया है भोजन को खाना और फिर उसका किस रूप में उपयोग करना, वृद्धि और मरम्मत और ऊर्जा और शरीर का सामान्य काम काज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोषण यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं। प्रमुख तत्व क्या है पोषण में, जैसे कि संतुलित आहार। आपका आहार क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चिकन खा रहे हैं तो लगातार 7 दिन चिकन खा रहे हैं। ठीक है, आप भात खा रहे हैं तो मतलब कि हर दिन जो है 7 दिन क्या कर रहे हैं, एकदम चबा रहे हैं एकदम चावल, है ना, वैसा नहीं। आहार के साथ क्या कर रहे हैं आप, संतुलित आहार में क्या खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, है ना, एक टाइम रोटी भी खा रहे हैं, दाल भी प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, अंडा ले रहे हैं, है ना, यानी कि मीट का कॉन्टेक्ट भी क्या रखे हैं, नॉर्मल रखे हैं, और आपका जितना भी पोषक तत्व है उसको भी कंटेंट क्या किए हैं, नॉर्मल रखे हैं। तो ये इसको संतुलित करके चलना, है ना, संतुलित आहार खाना, भोजन ग्रहण करना, वही क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं पोषक तत्व, मुख्यतः पोषक तत्व का संख्या कितना है, 5 होता है। सबसे पहला क्या है, विटामिन, दूसरा क्या है, मिनरल, तीसरा प्रोटीन, है ना, फैट, और क्या है सबसे लास्ट में कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो चावल में, रोटी में, आलू में, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को क्या देता है, ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को क्या देता है, ऊर्जा देता है। विटामिन आपको किस में मिलेगा, जितना भी हरा साग सब्जी है या फिर क्या है आपका फल है, इन सब में क्या मिल जाता है, आपको विटामिन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिनरल मतलब क्या होता है, पानी। और ये जो आप खीरा खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं गर्मी दिन में, वो क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा मिनरल का मात्रा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोटीन हम लोगों को किस में मिल जाता है, दाल में मिल जाता है। ठीक है, प्रोटीन है, अंडा है, इसमें क्या होता है, अंडा का जो पीला वाला भाग है उसमें प्रोटीन का मात्रा अच्छा नॉर्मल रहता है। उसके बाद ये फैट मतलब क्या होता है, वसा मतलब कि तेल वाला, है ना, तेल भी। वसा खाने से क्या होता है, आपका शरीर में ऊर्जा मिलता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, इससे शरीर वृद्धि होता है। ठीक है, दाल खाने से शरीर वृद्धि करता है। उसके बाद क्या है, विटामिन क्या करता है, आप लोगों को कीटाणु से रक्षा करता है, बीमारी होने से बचाता है। उसके बाद आइए स्वास्थ्य ऊर्जा। पोषण जो ग्रहण करते हैं उससे क्या होता है, स्वास्थ्य भी बना हुआ रहता है और ऊर्जा भी मिलता है। अगर आप 4
2 दिन नहीं खाइएगा तो क्या होगा, शरीर में पूरा ऊर्जा का कमी हो जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो शरीर में क्या हो जाता है, तुरंत ऊर्जा मिल जाता है। तो पोषण क्या है, तो हम लोग समझें कि पोषण द्वारा जीव क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है और शरीर से क्या होता है, इसमें वृद्धि होता है और कोशिका का मरम्मत होता है और सामान्य कामकाज के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोषण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पोषण का प्रमुख तत्व क्या है, सबसे पहले संतुलित आहार, है ना, मतलब कि खाना का जो मात्रा होगा वो नॉर्मल होना चाहिए, है ना, रोटी भी हर दिन खाना है, चावल भी हर दिन खाना है ना, बीच में अंडा मीट मछली भी चलना चाहिए। ये क्या हो गया, एक संतुलित आहार को बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है, 5 है ना। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट यानी कि वसा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लिए। और पोषण का प्रमुख तत्व एक क्या है, स्वास्थ्य या फिर ऊर्जा, है ना। स्वास्थ्य, इससे क्या होता है, अगर पोषण हम लोग ग्रहण करते हैं तो स्वास्थ्य भी बना हुआ रहता है, ठीक, और दूसरा क्या है, ऊर्जा भी हम लोगों को मिलता है। यहाँ पे देखिए एक कोट्स है, कोट्स मतलब कि एक प्रवचन क्या है कि एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए सही पोषण क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पोषण के विभिन्न प्रकार। पोषण को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्व मतलब देखिए नाम पकड़िए, यहाँ पे स्व मतलब होता ही क्या है, स्व मतलब स्वयं, स्वयं मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, यानी कि सेल्फ यानी कि स्वयं, है ना, जो ऐसा जीव जो क्या करता हो, स्वयं भोजन बनाता हो, अब भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी पोषण बोलेंगे। तो स्वपोषी हम लोग जानते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पेड़ पौधे। जितने भी पेड़ पौधे हैं आप लोग जानते होंगे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार आइए परिभाषा देख लेते हैं। वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, है ना, जैसे कि हरा पेड़ पौधा, है ना। स्वपोषी पोषण में क्या होगा, जितना भी जीव होगा वो क्या करेगा, भोजन स्वयं बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण हो गया। ठीक है, प्रक्रिया, तो जितना भी पेड़ पौधा है, आप लोग बच्चा से बढ़ते आए होंगे कि जितना भी पेड़ पौधा होता है, हरा पेड़ पौधा होता है, वो भोजन कैसे बनाता है, तो एक खास प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, जिसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट यानी कि प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब होता है क्या, टू मेक यानी कि बनाना। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाना, भोजन बनाना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए विषमपोषी। विषमपोषी मतलब क्या होता है, नाम पकड़िए, विषमपोषी कहें इसको या फिर परपोषी कहें, परपोषी या फिर विषमपोषी पोषण। इसमें क्या होता है, पर मतलब होता है ना कि आदमी, कोई आदमी होता है कि घर वाला क्या बोल रहा है ये नहीं सुनेगा, लेकिन दूसरे का बात ज्यादा सुनता है, तो हम लोग बोलते हैं पर का बात ज्यादा सुन रहा है ना, दूसरे का बात क्या कर रहा है, ज्यादा सुन रहा है, यानी कि दूसरे पे क्या है, निर्भर है। तो यहाँ पे पोषण के लिए क्या है, कोई जीव दूसरे पे निर्भर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऐसा जीव, वे जीव जो क्या है, भोजन के लिए किस पे, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, परपोषी पोषण या फिर विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी भी एक है और परपोषी भी क्या है, दोनों एक ही होता है। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेन मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं, एक है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। इसको हम लोग एक और तरीका से बांटते हैं, इसके लिए आप लोग को वीडियो में बने रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, अब शाकाहारी पौधे खाने वाले जितने भी जो जीव क्या करते हैं, पौधे खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शाकाहारी कहेंगे। उसके बाद मांसाहारी क्या हुआ, जो जीव क्या है, मांस खाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मांसाहारी। और सर्वाहारी जो क्या करता हो, दोनों खाता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वाहारी, यानी कि मांस मछली भी खाता हो और पेड़ पौधा भी खाता हो। जैसे कि हम लोग याद रखेंगे, भालू, कौवा, ये सब किसमें आ जाता है, सर्वाहारी में। जैसे कि लायन यानी कि शेर किसमें आ जाएगा, मांसाहारी में। उसके बाद शाकाहारी में क्या आ जाता है, गाय, ठीक है, हिरन, ये सब किसमें आता है, शाकाहारी में। ये सब क्या सिर्फ क्या करते हैं, पेड़ पौधे को ही खाते हैं, है ना। कहानी क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, सिंपल समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जल, जल कहाँ से, जड़ से। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक पौधा है और पौधा के यहाँ पे क्या है, जड़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जड़ है। तो जड़ क्या करेगा, ये जो जल है, जल को लेकर के ऊपर की ओर कहाँ तक पहुंचेगा, पत्ती तक पहुंच गया, क्या, H2O यानी कि जल। और उसके बाद क्या है, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल गया इसको, वातावरण से मिल गया, यानी कि वायुमंडल से क्या मिल गया इसको,
कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 मिल गया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिल जाता है तो किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और आपका जानकारी के लिए हम बता दें, ग्लूकोज जो है वो क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो पौधा में भी क्या मिल गया, ऊर्जा बन गया। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है और साथ में प्लस में H2O भी बनता है। ये जो बनता है वो किसके रूप में बनता है, वाष्प के रूप में बनता है, यानी कि वेपर के रूप में बनता है, ठीक है। और ये वाष्प, अगर आपको देखना है कि किस तरह से वाष्प बनता है, तो क्या कीजिए, पत्ता के सामने ना पन्नी से इस तरह से करके बांध दीजिए, ठीक है। उसको फिर 2-3 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, तो देखिएगा आपको यहाँ पे, आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे क्या है कि पानी का थोड़ा थोड़ा बूंद दिखने लगेगा। तो इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाष्प, यानी कि क्या हो रहा है, जल निकल कर निष्कासन हो रहा है, लेकिन किसके रूप में, वाष्प के रूप में, यानी कि वेपर के रूप में निकल रहा है। तो हम लोग क्या समझें कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलता है, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिलता है, और किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, इसी के कारण क्या होता है, जितने भी पत्तियां हैं वो क्या होती है, हरी होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, जल से मिलकर के, किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, मुक्त कर देता है। यहाँ पे आइए एक एक करके समझ लेते हैं। सूर्य प्रकाश हम लोगों को कहाँ से मिलता है, ऊर्जा का ये स्रोत हर कहाँ से मिलेगा, सन से, यानी कि सूर्य से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आइए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हवा से अवशोषित होता है, यानी कि वायुमंडल से। कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है, तो जितना भी जीव क्या करता है, जैसे कि मानव, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं हम लोग, निष्कासन करते हैं, वहां से वायुमंडल में हम लोग छोड़ देते हैं, फिर वायुमंडल से पौधा क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होगा, वो जो ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज को अपने शरीर में रख लेता है पत्ती में, और उसके बाद क्या है, ग्लूकोज को क्या कर देता है, स्टोमाटा के सहारे, किसके सहारे, स्टोमाटा के सहारे, स्टोमाटा के सहारे, स्टोमाटा के सहारे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, रंध्र। रंध्र के सहारे क्या कर देता है, ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है वातावरण में, फिर मानव क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। उसके बाद आइए ग्लूकोज। पौधों का भोजन क्या है, ऊर्जा का जो स्रोत है वो स्रोत है, पौधा का जो ऊर्जा का स्रोत है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज है, ठीक है। चलिए, तो पानी कहाँ से अवशोषित होता है, जड़ के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा, इसके अंदर, पादप के अंदर, इस पेड़ पौधा के अंदर क्या होता है, 2 तरह का ऊतक होता है, एक जाइलम और एक क्या होता है, फ्लोएम, ठीक है। याद रखिएगा, ज से जाइलम और ज से जल, यानी कि जाइलम ऊतक वो होता है जिससे क्या हो, जल का निष्कासन हो, इसका जल का निष्कासन हो। और एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, और फूड मतलब क्या होता है, भोजन, यानी कि भोजन जिससे जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम ऊतक, और जिससे जल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जाइलम ऊतक कहते हैं। तो जल को जड़ से लेकर के कौन जाता है, पत्तियों तक, जाइलम ऊतक, और फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ भोजन बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब यहाँ पहुँचाना है तो क्या होगा, कौन लेकर के आएगा, फ्लोएम ऊतक, यानी कि इसमें क्या होगा, भोजन आएगा। तो ये जो होता है द्विदिशीय होता है, फ्लोएम जो होता है ये द्विदिशीय होता है, और ये जो है जाइलम, ये क्या होता है, सिर्फ एक दिशीय होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आइए देखते हैं। आइए अब सबसे हम लोग स्वपोषण के बारे में पढ़ लिए। तो सबसे पहले क्या है, पोषण को 2 भाग में बांटा गया है, एक स्वपोषी, एक क्या है, परपोषी। स्वपोषी मतलब कि वैसे जीव जो क्या करता हो, स्वयं भोजन बनाता हो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं परपोषी। परपोषी मतलब कि भोजन के लिए किस पे निर्भर रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता हो। आइए, तो परपोषी को भी कितना भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक, इंग्लिश में, हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग प्राणी सम परपोषी, है ना, परपोषी पोषण, ठीक है। तो प्राणी सम परपोषी जीव में क्या होता है, जैसे कि इसमें मनुष्य आ जाएगा। मनुष्य जो अपना भोजन करता है वो किसके रूप में उपयोग करता है, जटिल भोजन, और ठोस या तरल के रूप में। जैसे कि चावल खाते हैं वो ठोस है, रोटी खाते हैं ठोस है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पानी भी पीते हैं, खाना खाने के बाद क्या है, पानी भी पीना चाहिए। तो ये हो गया ठोस या तरल के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या सिर्फ पानी ही पीते हैं तरल के रूप में, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जूस भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। शरीर के अंदर क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग पचाते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए मनुष्य में, जैसे कि इंसान है, जानवर है, बाघ है, गाय है। विशेषता, जैसे कि मानव का पाचन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कितना चरण में होता है, 5 चरण में होता है। सबसे पहला क्या होगा, अंतःकरण, पाचन,
अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग का जो सीरीज है लक्ष्य 2027 बैच, इसके साथ आपको बने रहना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है, इसको स्पेरोफाइटिक कहते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका मृतजीवी, मृतजीवी परपोषी पोषण। ठीक है, मृतजीवी नाम से ही समझ में आ गया कि मृतजीवी यानी कि वैसा जीव जो कहाँ पे रहता हो, मृत स्थान पर रहता हो, यानी कि सड़े गले स्थान पर रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मृतजीवी परपोषी पोषण कहेंगे। ठीक है, भोजन के बाहर के रूप में, जैसे कि एग्जाम्पल कवक। अच्छा, बैंक का छत्ता आप लोग देखे होंगे, है ना, वो क्या है, एक किसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो कहाँ पे उगता है, सड़े गले स्थान पे उगता है। ठीक है, चलिए हाँ, तो जितना भी मृत जीवी होगा वो कहाँ पे उगता है, सड़े गले स्थान पे उगता है। जैसे कि याद रख लेंगे हम लोग कवक और मशरूम और ब्रेड मोल्ड, है ना। चलिए, विशेषता क्या होगा, बाहरी पाचन होता है, एंजाइम स्राव करता है। ठीक है, आइए तीसरा पोषण के बारे में हम लोग समझते हैं, परजीवी परपोषण क्या है। ठीक है, परजीवी परपोषण नाम से समझ में आता है कि पर मतलब दूसरा, दूसरा जीव पर रह करके क्या करता हो, भोजन को ग्रहण करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी परपोषण। जैसे कि लड़की सब में क्या होता है कि गांव घर में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद क्या करते हैं, आपको नीचे यहाँ बैठा लिए, ऊपर आप बैठ गए हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ढील देखते हैं, है ना। वो जो ढील है आपके माथा पे जो बैठा हुआ है ना, तो ढील को भोजन कहाँ से मिल रहा है, आपके शरीर से मिल रहा है, यानी कि ढील क्या हो गया, परजीवी हो गया। अब पोषण दे कौन रहा है, हम, तो हम क्या होगा, पर पोषी होगा। ठीक है, तो परजीवी मतलब कि वैसा जीव जो क्या करे, दूसरे से भोजन ले रहा है ना, ढील क्या हो गया, परजीवी हो गया, और हम उसको भोजन दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, पर पोषी हो गया। ठीक है, तो परजीवी क्या होता है ये देख लेते हैं। वे जीव जो किसी दूसरे जीवित पर मेजबान की तरह रहते हैं, चल गए एकदम आराम से मस्ती से, है, मेजबान पर रहते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हुए उससे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग का माथा में जू हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग का रक्त को वो पीता है ना। जैसे कि देख लेंगे, क्या है, जू हो गया, टेप वर्म होता है, कसकुटा होता है, अमरबेल जिसको कहते हैं, है ना, मेजबान। अमरबेल आप लोग देखे होंगे, जिसको डोडर भी कहते हैं, है ना। ये सब क्या है, बेर का पेड़ में चारों तरफ लत्ती की तरह क्या होता है, लहराते रहता है, मतलब कि लटका हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, अमरबेल कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, विषम पोषी कहे या परपोषी पोषण को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला क्या है, प्राणी समपरपोषी पोषण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है मेरा, मृतजीवी, और तीसरा क्या है मेरा, परजीवी पोषण। तो प्राणी सम में क्या होगा, जीव जो होगा वो भोजन किस पे रूप में ग्रहण करेगा, जटिल या फिर जटिल भोजन ग्रहण करेगा, जिसमें क्या होगा, ठोस या तरल के रूप में। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है मेरा, मृतजीवी परपोषी पोषण। इसमें क्या होगा, जीव जो होगा वो सड़े गले स्थान पर रह करके भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, परजीवी में क्या होगा, ये दूसरे जीव पे रह करके क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।